भारत और चीन सीमा पर हुए तनाव और भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद अब देश भर में लोग चाइनीज प्रोडक्ट बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन का भारत में लाइव लॉन्च कैंसिल करना पड़ा। कंपनी ने एक वीडियो शेयर कर यह डिवाइस अनाउंस किया। ओप्पो का भारत में भी एक असेंबली प्लांट है जहां बाकी प्रोडक्ट्स के डिवाइसेस भी असेंबल होते हैं। कंपनी की ओर से नया ओप्पो फाइंड X2 स्मार्टफोन गुरुवार शाम को लॉन्च किया जाना था। इस डिवाइस को ओप्पो शाम 4 बजे एक ऑनलाइन ओनली इवेंट में लॉन्च करने वाला था, लेकिन यह YouTube लिंक बाद में गायब हो गया और लाइव लॉन्च नहीं हुआ। इससे पहले तक लाइव का लिंक YouTube चैनल पर दिख रहा था। आपको बता दें कि भारत में खरीदे जाने वाले 10 में से 8 स्मार्टफोन चाइनीज ब्रांड के हैं। भारत चीन बॉर्डर पर लगातार बने हुए तनाव की वजह से यूजर्स ने चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करने की मांग की है। ऐसे में स्मार्टफोन मेकर्स को भी भारी नुकसान होना तय है। इसके अलावा बड़े चाइनीज इन्वेस्टर्स जैसे ग्रेट वॉल, SAIC और बाइट डांस की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद का असर अब भारतीय क्रिकेट पर भी पड़ सकता है। गलवान वैली में हुई झड़प जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, इसके बाद चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है। अब इसका असर IPL और टीम इंडिया पर भी नजर आ रहा है। IPL का टाइटल स्पॉन्सर चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो है। इतना ही नहीं, कंपनी टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा विज्ञापन भी देती है। चीनी कंपनी ने साल 2018 में 2199 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए यह अनुबंध हासिल किया था। हालांकि अभी तक इस साल IPL नहीं हुआ है, लेकिन इन भावनाओं के बीच BCCI के सामने वीवो को लेकर कश्मकश जरूर होगी। साल 2020 का IPL भी वास्तविक तारीख 29 मार्च थी, लेकिन फिलहाल इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते IPL के आयोजन पर संदेह है। हालांकि BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली कई बार इस बात का इशारा दे चुके हैं कि बोर्ड IPL करवाने का इच्छुक है। बोर्ड सितंबर-अक्टूबर में IPL के लिए विंडो तलाश रहा है। हालांकि इसे लेकर भी कई पेच हैं। इस बीच एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप होना है, लेकिन वर्ल्ड कप का मेजबान ऑस्ट्रेलिया साफ कर चुका है कि इन हालात में यह टूर्नामेंट नहीं करवा सकता। भारत में जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस के कारण अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 कुल केस 3,66,946 हो गए हैं। 1,94,325 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,60,384 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण 12,237 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 12,881 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 334 लोगों की मौत भी हुई है। मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,16,752 हो गई है। वहीं 59,166 कोरोना को मात दे चुके हैं और 5,651 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 50,193 हो गई है। यहां 776 लोगों की मौत हुई है और 27,624 मरीज रिकवर हो चुके हैं। यहां 576 लोगों की मौत हुई है और 27,624 मरीज रिकवर हो चुके हैं। तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात है। दिल्ली में कोरोना से महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा 1904 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के 4,71,002 मामले हैं, जिनमें से 17,457 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। आपको बता दें कि अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर है।
लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी विधान परिषद भेज सकती है। तेज प्रताप फिलहाल महुआ सीट से विधायक हैं, लेकिन चर्चा है कि वह विधानसभा की सीट छोड़कर विधान परिषद जा सकते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि तेज प्रताप यादव इस बार विधानसभा का आगमन विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी विधान परिषद में जातीय समीकरण बिछाने के लिए अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक कोटे से एक उम्मीदवार को विधान परिषद भेज सकते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि आरजेडी के अंदर किसी उच्च जाति से, खासकर राजपूत समाज से विधान परिषद प्रत्याशी बनाने की मांग हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भूमिहार समाज से आरजेडी ने एडी सिंह को राज्यसभा भेजा है, तो राजपूतों को विधान परिषद में उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। फिलहाल सभी सीटें जेडीयू और बीजेपी के कोटे की हैं, लेकिन इस बार विधानसभा में दलों की मजबूती के हिसाब से 3 सीट आरजेडी के खाते में जाएंगी। वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। बाकी की 5 में 3 जेडीयू और 2 बीजेपी के हिस्से में जाएंगी।